इस वीडियो में तत्सम और तद्भव शब्दों के ट्रिक हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। बहुत सावधानी से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इनको, और इनको अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, कितना काम सरल हो गया आपका। तो तत्सम तद्भव पहचानने में ये ट्रिक्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। ठीक है, ये 8-9 ट्रिक्स हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा, अति संभावित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो टफेस्ट हैं, उनका उदाहरण भी दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक साबित होने वाली है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं, जैसे क्षति हो गया, क्षत्रिय हो गया, क्षीर हो गया, उपेक्षा हो गई, ये सभी शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं। वहीं बोलते बोलते जब परिवर्तित हो जाता है इनका जो उच्चारण है, तब ये तद्भव कहलाते हैं। ठीक, अर्थात जो तद्भव होते हैं वो इन्हीं संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप होते हैं। तो तत्सम और तद्भव में अंतर समझिए। जैसे परिवर्तित रूप, संस्कृत में ग्राम था, ग्राम हिंदी में प्रयुक्त होता है, शुद्ध हिंदी अगर बोले, लेकिन इसको धीरे धीरे प्रयोग करते करते समय के अनुसार इसमें परिवर्तन हो गया और ये ग्राम से गांव बोला जाने लगा। दुग्ध, ये संस्कृत से लिया गया था हिंदी में, लेकिन धीरे धीरे इसका जो उच्चारण हो गया दूध हो गया, है ना। तो ये क्या हो गए, तद्भव हो गए, और जो सीधे संस्कृत से हिंदी में लिए गए थे वो क्या हो गए, तत्सम हो गए। और प्रयोग दोनों का होता है अक्सर हिंदी में। प्रशासनिक जो आपके मामले होते हैं उसमें भी आप अक्सर देखते हैं तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन आपको पहचानना है कि कौन तत्सम है कौन तद्भव है। तत्सम शब्दों का प्रयोग आपकी भाषा शैली को बहुत उच्च श्रेणी का बना देता है। ठीक, नियम क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला नियम है कि क्ष का प्रयोग, जो क्षत्रिय वाला क्ष है, ये दरअसल क्ष जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों, आधा क और श। तो इसका उच्चारण जब भी होगा क्ष होगा, जैसे कक्षा हो गई। कभी कक्षा नहीं बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग परिवर्तित रूप में भी कक्षा ही बोलते हैं। आप जाओ देखो, ये वाला कक्षा बोल देंगे, कक्षा बोल देंगे, या फिर कक्षा बोल देंगे इस तरीके से, लेकिन कक्षा नहीं बोलेंगे। कक्षा बोलेंगे या कक्षा बोलेंगे, कक्षा जबकि सही उच्चारण होगा इसका। तो उच्चारण से तो आपको पहचानना नहीं है परीक्षा में, तो परीक्षा में कैसे पहचानना है कि क्ष का जो अधिकतर प्रयोग होता है दोस्तों वो तत्सम शब्दों में ही होता है। लिखा गया है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, केवल ये देख लेना है कि क्ष का प्रयोग हुआ है, तो समझ जाना है कि 99% चांस है कि वो तत्सम शब्द है। ठीक है, तो शब्दों को पहचानना है। तो क्ष अगर पा गए, जैसे उपेक्षा हो गई, क्षति हो गया, क्षत्रिय हो गया, क्षीर हो गया, क्ष का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब वो तत्सम होगा। 99%, 99.99% मामलों में ऐसा होगा। तो शब्द की सही परख करनी है तो क्ष देखना है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भैया ये तत्सम की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि व का प्रयोग जो तत्सम में होता है, इसका जब तद्भव बनता है तो व ब में परिवर्तित हो जाता है। ज्यादातर शब्दों में, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर शब्दों में। आपको पहचानने की ट्रिक हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रिक हमेशा 100% नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ट्रिक 99.99% के लिए होती है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे दे रहे हैं। फालतू की बकवास, फालतू की बातें नहीं करना हमें आता है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको सावधानी रखनी है। फिर भी इन ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए भी सावधानी बरतनी है। गारंटी वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो वह का जो प्रयोग है तत्सम में होता है, तो जब यह तद्भव में बदलता है तो ब हो जाता है। जैसे वर्षा, ये तत्सम शब्द है, जब ये तद्भव में बदलता है तो ये बरसात हो जाता है। व की जगह ब हो गया, रूप परिवर्तित हो गया। वणिक, ये तत्सम शब्द है, जब ये तद्भव में बदलता है तो व की जगह ब, बनिया हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है।
वर यात्रा ये बारात में परिवर्तित हो जाता है। विवाह ये ब्याह में परिवर्तित हो जाता है। वानर ये बंदर में परिवर्तित हो जाता है। वत्स ये बच्चा में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं अब जहां पर आपको उदाहरण मिल रहे हैं व ब तो आप तत्सम किसको समझेंगे? ये व वाला। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि व जो है ब में परिवर्तित हो जाता है जब तत्सम से तद्भव होता है। तो दूसरा कि श और पेटफरवा श इसको बोलते हैं। वैसे तो मूर्धन्य मूर्धन्य श इसका नाम है, मूर्धन्य श। लेकिन आप अक्सर गांव में एक शब्दावली इसके लिए सुनेंगे पेट फड़वा का, क्योंकि इसका पेट जो है फाड़ दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं, जोक अपार्ट। बट श और श इनका जो प्रयोग होता है तत्सम में अधिकतर होता है। और जब ये तद्भव में बदलते हैं, विशेषकर श जब तद्भव में बदलता है तो ये स उच्चारित होता है। लेकिन ये वाला जो मूर्धन्य श है, ये जब परिवर्तित होता है तद्भव में तो अक्सर आप देखेंगे कि ये गायब हो जाता है, ये विलुप्त हो जाता है या फिर स में परिवर्तित हो जाता है। तो दोनों के साथ ये कंडीशन है कि दोनों ही तत्सम में अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। पहचान करनी है, श देखिए, और श तो अधिकतर तत्सम में ही प्रयुक्त होता है। जब ये तद्भव में प्रयुक्त बदलता है तो या तो स में या फिर अधिकतर मामलों में ये विलुप्त हो जाता है। आगे भी हम देखेंगे, अभी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शाक हो गया, तो शाक किस में प्रयुक्त हो गया? श ये स में प्रयुक्त हो गया, बदल गया तद्भव में जब गया। तो श्वसुर, यहाँ पे जो शीटी वाला श था ये स में परिवर्तित हो गया, दंतव्य स में परिवर्तित हो गया। फिर शमशान, यहाँ भी शीटी वाला श ये किस में परिवर्तित हो गया? दंतव्य स में। और यहाँ पे ये जो आप मूर्धन्य श देख रहे हैं ये भी दंतव्य स में परिवर्तित हो गया। तो आप ये समझिए, ये सारे ट्रिक्स आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें उदाहरण देख सकते हैं। शाक हो गया साग, स्वसुर ये ससुर में परिवर्तित हो गया, शमशान श्मशान ये शमशान में परिवर्तित हो गया। तो स श और मूर्धन्य श ये परिवर्तित हो जा रहे हैं स में। अगला जो ट्रिक है, री का प्रयोग अधिकतर यहाँ भी 99.99%, अगर 100% भी कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तो जहां री लगा होगा समझ लीजिएगा, या री की मात्रा लगी होगी तो वो तत्सम शब्द होगा। री की मात्रा, जैसे घृत, इसमें री की मात्रा लगी हुई है, तत्सम है। श्रृंगार, इसमें भी री की मात्रा लगी हुई है। कृषक, इसमें भी री की मात्रा लगी हुई है। इसके अलावा ऋषि होता, जहां पर री स्वयं है, तो ये सब तत्सम शब्द होंगे। अगला है विसर्ग का प्रयोग प्रायः संस्कृत व हिंदी में समान दिखने वाले शब्दों में होता है। अर्थात कई शब्द हैं जो, जैसे कर्पूरः को कर्पूर में कर्पूर की तरह प्रयुक्त करते हैं। तो जब आपको तत्सम पहचानना होगा तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि कई ऐसे शब्द हैं जो मूलतः संस्कृत से हैं, वहां से विसर्ग हटाकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, वो भी तत्सम कहे जाते हैं। जैसे कर्पूरः का कर्पूर हो गया, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ हो गया। ये सभी क्या हैं? संस्कृत जैसे ही दिखते हैं, हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन इसमें विसर्ग हट गया है केवल। तो ये कैसे शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगली जो ट्रिक है वो यह है कि श्र का प्रयोग तत्सम में जब होता है तो जब ये तद्भव में परिवर्तित हो जाता है तो इसका जो प्रयोग होता है उस इसका जो परिवर्तन होता है स में हो जाता है। जैसे श्रृंगार क्या हो जाता है? सिंगार हो जाता है। श्रेष्ठी क्या हो जाता है? ये सेठ हो जाता है। श्रृंगाल क्या हो जाता है? ये सियार हो जाता है। तो जब भी श्र ये प्रयुक्त होगा तत्सम में तो तद्भव में जब ये जाएगा तो ये स हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में परिवर्तित हो जाएगा। अगली ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है कि क्ष जब तत्सम में प्रयुक्त होता है तो अक्सर अधिकतर मामलों में
जब तद्भव इसका बनाते हैं तो ख या छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखेंगे उदाहरण, क्षीर का क्या हो गया है, खीर हो गया है, तो श किस में परिवर्तित हो गया है, ख में। क्षत्रिय का क्या हो गया है, खत्री हो गया है। क्षमा का क्या हो गया, यह क्षमा हो गया। कक्षा का क्या हो गया, कक्षा या कक्षा हो गया। क्षति का हो गया क्षति। तो आप देख रहे हैं अधिकतर मामलों में तत्सम पहचानेंगे तो ठीक है, क्ष रहेगा तो तत्सम रहेगा मैक्सिमम, लेकिन तद्भव में कैसे परिवर्तित होगा, तद्भव कैसे पहचानेंगे इसका, तो ख या छ में परिवर्तित हो जाता है ये। श का प्रयोग जो मूर्धन्य श है, इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम में होता है, अधिकतर तत्सम में किया जाता है। अभी हमने देखा जैसे काष्ठ हो गया, ज्येष्ठ हो गया, ओष्ठ हो गया। काष्ठ काठ में परिवर्तित हो जाता है, ज्येष्ठ का तद्भव जेठ हो जाता है, ओष्ठ का तद्भव होठ हो जाता है। अब इसमें आप वही देख रहे हैं जो हमने ट्रिक बताई कि तद्भव में अक्सर मूर्धन्य श का विलोप हो जाता है, ये विलुप्त हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, श गायब हो गया है ना, मूर्धन्य श कहाँ है, गायब हो गया, विलुप्त हो गया। तो अधिकतर मामलों में ये क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। अगला और अंतिम ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, त्र या र। त्र या ये र आधा र है, त्र या आधा र का प्रयोग अधिकतर तत्सम में ही होता है। ठीक है, जैसे ग्रीष्म, ग्रीष्म, ठीक, ग्राहक, चंद्र, छत्र। तो यहाँ पे त्र का प्रयोग हुआ है, यहाँ आधा र का प्रयोग हुआ है, यहाँ आधा र का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे द में आधा र का प्रयोग हुआ है। तो जहां भी त्र या आधा र का प्रयोग होगा, अधिकतर मामलों में वो तत्सम शब्द होगा। अब इसका आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम कराएंगे प्रैक्टिस आपको। अब हिंदी की क्लासेस डेली चलेंगी, रात को डेली हिंदी की क्लासेस होंगी, आप प्रैक्टिस करने जरूर आइएगा। बहुत सारी हिंदी में आपकी जो भी त्रुटियां हो रही होंगी, जो नहीं समझ में आ रहा होगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको देख लेते हैं, जो बहुत टफ माने जाते हैं। अंगरखा ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, अंगरक्षक, है ना। आपने देख रहा, अब ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। क्ष यहाँ पे क्या हो गया है, ख हो गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन तत्सम है, कौन तद्भव है। और तत्सम में जब परिवर्तित तो इसका ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा पूछेगा, तो क्ष जहाँ पर ख हो गया है वो उसका तद्भव हो जाएगा। कितनी आसानी से आप पकड़ लेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन आंसर तो और मजा आएगा। अंधा का क्या हो गया है, अंध हो गया है। ये आपके किसी ट्रिक में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको आपको पढ़ना है। अंधा का क्या हो गया है, अंध हो गया है। क्या हो गया है, ये तत्सम है। अंध का तद्भव क्या होगा, अंधा होगा। अंजूरी ये तद्भव शब्द है, किसका तद्भव है, अंजलि का। अंजलि ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। अमीय, अमीय क्या है, ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो है अमृत। क्या है, अमृत। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, री का। अभी हमने ट्रिक बताई आपको, तो री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी कंफ्यूजन हो तो ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए। ऐसे ट्रिक आपको याद रख के नहीं जाना है, प्रैक्टिस करना है, तभी ट्रिक आप अप्लाई कर पाओगे अच्छे से। 28 क्या है, 28 ये क्या है, तद्भव है। किसका तद्भव है, अष्टाविंशति का। विंशति मतलब 20, अष्टा ये 8 से संबंधित है, तो 28 अष्टाविंशति। और यहाँ पे ये मूर्धन्य श का प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं, और श का प्रयोग हुआ है। तो हमने कहा कि श और मूर्धन्य श का प्रयोग, खासकर मूर्धन्य श का प्रयोग ये तत्सम शब्दों में होता है। आपका ट्रिक यहाँ अप्लाई हो गया। अलोना, अलवण, अलोना ये किसका तद्भव है, अलवण का तद्भव है। आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। दाहिने साइड तत्सम शब्दों हैं, बाएं साइड जो है ये तद्भव शब्द हैं। तो अलोना किसका तद्भव है, अलवण का तद्भव है। आँच ये अर्ची का तद्भव है, आँच ये तद्भव है, अर्ची इसका तत्सम है। ठीक, यहां भी क्या आ गया, आधा र आ गया ना अर्ची में, तो आपको समझ में आ गया। ओस अवश्याय,
ओस किसका तद्भव है? अवश्याय का। यहाँ श आ गया आधा, मतलब ये आपका सीटी वाला श आ गया, तो समझ में आ गया होगा आपको। औंधा ये तद्भव है, किसका तद्भव है? अवमूर्ध का। यहाँ पे आधार आ गया कि नहीं? यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? अब आपको आसानी होगी पहचानने में। आंख ये अक्षिका है, तद्भव। यहाँ क्ष आ गया, क्ष का अधिकतर प्रयोग कहाँ होता है? तत्सम शब्दों में होता है। आधा ये किसका तद्भव है? अर्ध का। किसका है? अर्ध का। यहां भी आ गया ना आधार, ठीक। तो अर्ध का ये क्या है? तद्भव है, आधा। अखातीज अक्षय तृतीया, यहां क्ष आ गया, समझ में आ गया आपको। यहां पे री की पाई, री की मात्रा भी आ गई। अब आपको तत्सम तद्भव पहचानने में मुझे लगता है ट्रिक का प्रयोग अगर करेंगे तो बहुत आसानी से तत्सम तद्भव पहचान जाएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो विशेषण विशेष्य पे होगा, और ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। ठीक है, साथ साथ। आंक ये किसका तद्भव है? तो अंक का तद्भव है। इतवार ये आदित्यवार का तद्भव है। अब हम सीधे सीधे सारे को सारे जो भी शब्द हैं उनको पढ़ते जाएंगे। आप ट्रिक जो हमने बताई उसको अप्लाई करते जाइएगा। हमने आपको उदाहरण कई बता दिए। आंवला ये किसका तद्भव है? आमलक का। आम किसका तद्भव है? आम्र का। आमचूर किसका तद्भव है? आम्र चूर्ण का। आषाढ़ किसका तद्भव है? आषाढ़ का। ईख किसका तद्भव है? इक्षु का। अतड़ी किसका तद्भव है? आंत्र का। आपको एक बात मैंने नहीं बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो न तद्भव पूर्णतः होते हैं न पूर्णतः तत्सम होते हैं। तत्सम से तद्भव की जो यात्रा होती है उस यात्रा में वो बीच के शब्द होते हैं। अक्सर जब ये तत्सम शब्द न दिए हों तो इन्हीं को तत्सम मान लिया जाता है, जो अर्ध तत्सम शब्द होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर 4 ऑप्शन है उसमें तत्सम शब्द है तब तो अर्ध तत्सम को सही न मान के तत्सम को सही मानेंगे। लेकिन जब तत्सम न हो, मूल शब्द न हो, तो अर्ध तत्सम को ही वहां पर तत्सम माना जाएगा। उदाहरण हम देंगे आपको। अलख ये किसका तद्भव है? तो अलक्ष्य का। अक्षत किसका तद्भव है? अक्षत का। अटारी किसका तद्भव है? अट्टालिका का। अनाड़ी किसका तद्भव है? अनार्य का। अंगूठी किसका तद्भव है? अंगुष्ठिका का। अखरोट किसका तद्भव है? अक्षोट का। केवड़ा किसका तद्भव है? केतक का। केवट किसका तद्भव है? कैवर्त का। कपड़ा किसका तद्भव है? करपट का। कोहनी किसका तद्भव है? कफोणी का, कफोणी। कुत्ता किसका तद्भव है? कुक्कुर का। कुत्ता किसका तद्भव है? कुक्कुर का तद्भव है। केला किसका तद्भव है? कदली का। कोना किसका तद्भव है? कोण का। कोढ़ किसका तद्भव है? कुष्ठ का। ऐसा किसका तद्भव है? ईदृश का। उघाड़ना किसका तद्भव है? उद्घाटन का। उगलना किसका तद्भव है? उद्गलन का। उलाहना किसका तद्भव है? उपालंभ का। उबटन किसका तद्भव है? ऊर्ध्वतन का, उद्धर्तन का। उद्धर्तन क्या है? ये उद्धर्तन, ठीक है, उद्धर्तन। ऊंट किसका तद्भव है? उष्ट्र का। ओखली किसका तद्भव है? उलूखल का। रीछ किसका तद्भव है? रीक्ष का। कंघी किसका तद्भव है? कंकती का। कमल किसका तद्भव है? कमल का। कपूर किसका तद्भव है? कर्पूर का। कल किसका तद्भव है? कल, ये कल्य का तद्भव है, ठीक है। कसेरा किसका तद्भव है? कांस्यकार का। कहानी किसका तद्भव है? कथानिका का। कांटा किसका तद्भव है? कंटक का। किवाड़ किसका तद्भव है? कपाट का। करेला किसका तद्भव है? कारवेल का। ग्वाला किसका तद्भव है? गोपालक का। घना किसका तद्भव है? गहन का। घाम किसका तद्भव है? गर्मी का। घोड़ा किसका तद्भव है? घोटक का। घंटी किसका तद्भव है? घंटिका का। घाव ये घात का तद्भव है। घिसना घृषण का तद्भव है।
इसका जो अर्ध तत्सम होगा दोस्तों, ये घर्षण भी हो सकता है। ठीक है, तो घर्षण होगा तो भी सही होगा, घर्षण भी तत्सम शब्द है। इसका भी तद्भव घिसना होता है और घृषण का भी घिसना होता है, दोनों ही तत्सम शब्द हैं, घृषण और घर्षण। चमार चर्मकार का तद्भव है। चकवा चक्रवाक का तद्भव है। चबाना चरवण का तद्भव है। चांद ये चंद्र का तद्भव है। चांदनी चंद्रिका का तद्भव है। चितेरा चित्रकार का तद्भव है। कौड़ी कपर्दिका का तद्भव है, कपर्दिका। कोठारी ये कोष्टागारिक का तद्भव है। कुआं कूप का तद्भव है। खंडहर खंड गृह का तद्भव है, ये खंड गृह है, खंड गृह का तद्भव है, री की मात्रा है ये। खाना खादन का तद्भव है। खुजली खरजू, क्या लिखा है, खर ख ज उड़ंकुर और बड़े ऊ की मात्रा, खरजू। गवैया गायक का तद्भव है। गूंजना गुंजन का तद्भव है। गर्मी ग्रीष्म का तद्भव है। गोरी गौरी का तद्भव है। घूंघट गुंठन का तद्भव है। गुसाई गोस्वामी का तद्भव है। गोबर गोमय या गोमल का तद्भव है। गोरा गौर का तद्भव है। गौना, ये ध्यान रखिएगा, गौना का तत्सम द्विरागमन होता है। क्या, द्विरागमन, द्विरागमन। यहां पर देखिए व का प्रयोग हुआ है, हमने आपको बताया व तत्सम में होता है, तो द्विरागमन यहां पर प्रयुक्त हुआ है। लेकिन कहीं कहीं आपको गमन भी देखने को मिल जाएगा, तो वो भी सही होगा। द्विरागमन से अर्ध तत्सम बना गमन, और गमन से तद्भव बन गया क्या, गौना। तो गमन भी होगा तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। डंक, इसका दंश का डंक हो जाएगा, मतलब डंक ये तद्भव है, दंश तत्सम है। डंडा ये दंड का तद्भव है। चीता चित्रक का तद्भव है। चोर चौर का तद्भव है। चौकोर चतुष्कोण का तद्भव है। चोंच चंचु का तद्भव है। छाता छत्र का तद्भव है। जन्म जन्म का तद्भव है। जमाई जामाता का तद्भव है। झरना झरण का तद्भव है। टीका तिलक का तद्भव है। तीता तिक्त का तद्भव है। तिनका तृण का तद्भव है। ताकना तर्कन का तद्भव है। तालाब तड़ाक का तद्भव है। तेल तैल का तद्भव है। दही दधि का तद्भव है। दांतुन दंत धावन का। दाढ़ी दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका, दाढ़ी का तत्सम क्या होगा, दंष्ट्रिका। डाभ ये दर्भ का तद्भव है। दिवाली दीपावली का तद्भव है। दुख दुख का तद्भव है। हमने आपको विसर्ग का भी बताया कि विसर्ग अक्सर विलुप्त हो जाते हैं, है ना, लेकिन ये वो चीज़ नहीं जो मैंने बताई, वो ट्रिक अलग है। वो ट्रिक ये है कि तत्सम में अक्सर संस्कृत शब्दों के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके जो विसर्ग होते हैं उनको हिंदी में जब प्रयुक्त करते हैं तो हटा देते हैं। लेकिन जैसे हमने आपको बताया था कर्पूरः, सॉरी कर्पूरः बताया था ना, तो इसका क्या हो गया था, कर्पूर हो गया था। तो ये भी तत्सम रहेगा, लेकिन यहाँ केवल विसर्ग हट गया है। ठीक, ये अलग है। यहाँ पे दुख ये तद्भव है और दुख ये इसमें बीच में विसर्ग लगा है, ऐसे लिखा जाता है तत्सम में दुख को। और ऐसे शब्द जो होते हैं वो अक्सर तत्सम में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसको एक और ट्रिक आप ऐड कर लीजिएगा। जो इस तरह के प्रयुक्त होते हैं शब्द जिसमें बीच में या फिर लास्ट में विसर्ग लगा रहे, तो संस्कृत के शब्द हो जाते हैं, ये तत्सम शब्द हो जाते हैं। लिख लीजिए इसको आप, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, या फिर हलंत रहे तो भी वो तत्सम शब्द रहेगा। अगर हलंत है लास्ट में म में त में इस तरीके से, तो वो भी संस्कृत का शब्द रहेगा। दूना द्विगुण, दूना ये द्विगुण का तत्सम है, तद्भव है। धतूरा ये धत्तुर का तद्भव है। धरती ये धरित्री का तद्भव है। धुर ये धुर का, अर्थात र में यहां पर देखिए हलंत लग गया ना, तो ये धुर का तद्भव है, क्या, धुर।
नाक ये नासिका का तद्भव है। नींबू या नींबू का तद्भव है। लूनी नवनीत का तद्भव है। नाती ये नप्त्र का तद्भव है। नारियल नारिकेल का तद्भव है। निबाह निर्वाह का तद्भव है। नेवला नकुल का तद्भव है। पंख पक्ष का तद्भव है। पंगत पंक्ति का तद्भव है। पारा पारद का तद्भव है। परसों परश्वः क्या है? परश्वः, लास्ट में ये विसर्ग लगा है, इसका तद्भव है। पड़ोसी प्रतिवासी या प्रतिवेश्मिक का तद्भव है। पहरुआ प्रहरी का तद्भव है। पीठ पृष्ठ का तद्भव है। परनाला प्रणाल का तद्भव है। पुहुप ये पुष्प का तद्भव है। क्या? पुहुप। पका ये पक्व का तद्भव है। फुल फुलका ये फुल का, फुलका है ना, हल्का फुल्का बोलते हैं, तो फुल का तद्भव क्या होगा? फुलका। फुल का ये फुल तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा फुलका। बैल ये बलि वर्द का तद्भव है। बूंद बिंदु का तद्भव है। बेल बिल्व का तद्भव है। भतीजी ये भात्रिजा का तद्भव है। भांजा भागिनेय का तद्भव है। भालू भल्लुक का तद्भव है। भौजाई भातृजाया का तद्भव है। भौं या भौं ये भ्रू का तद्भव है। महुआ मंडुआ ये मंडप का तद्भव। मंडप क्या है? तत्सम शब्द है, कई जगह गलत लिखा मिल जाता है। मंडप ये तत्सम है और मंडुआ तद्भव है इसका। जंतर मंतर ये यंत्र मंत्र का तद्भव है। जत्था ये यूथ का तद्भव है। जौ यव का तद्भव है। रूखा रूक्ष का तद्भव है। रूंधा रुद्ध का तद्भव है। रिस रोष का तद्भव है। रैन रजनी का तद्भव है। रोना रूदन का तद्भव है। लंगड़ा लंग का तद्भव है। लंगोट लिंग पट्ट का तद्भव है। लाख लक्ष का तद्भव है। लौंग लवंग का तद्भव है। लोमड़ी लोमशा का तद्भव है। लुनाई लवणता का तद्भव है। बांस वंश का तद्भव है। मूसल ये मुशल का तद्भव है। माँ मातृ या माता का तद्भव है। ध्यान रखिएगा, मातृ और माता दोनों ही तत्सम शब्द हैं। माता का भी प्रयोग था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना, तो माता पिता दोनों ही तत्सम शब्द भी हैं जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन मातृ भी तत्सम है, दोनों ही तत्सम है। ठीक। माँ जो है ये तद्भव है। मरघट मृत घट का तद्भव है। जमुना ये यमुना का तद्भव है। मिर्च मरीच का तद्भव है। जजमान यज्ञमान का तद्भव है। जति यति का तद्भव है। जनेऊ यज्ञोपवीत का तद्भव है। जिगर यकृत का तद्भव है। राखी रक्षा का तद्भव है। रानी राज्ञी का तद्भव है। मूछ श्मश्रु का तद्भव है। छकड़ा ये शकट का तद्भव है। साग शाक का तद्भव है। श्राप शाप का तद्भव है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक अपवाद है, अपवादिक रूप से तद्भव में ये श्राप का प्रयोग होता है। ये तद्भव है दरअसल, क्योंकि संस्कृत में कहीं भी श्राप शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। ये श को अपभ्रंश जब इसका हो गया तो कहीं कहीं ये वाला श्राप और कहीं ज्यादा एक्टिव हो गए तो ये वाला श्राप लगा दिया, लेकिन ये गलत है पूरी तरीके से। जो शाप है यही तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, याद रखिएगा ये शाप तद्भव है, तत्सम है, और श्राप जो है तद्भव है। क्यों है? क्योंकि इसका प्रयोग श्राप शब्द का हुआ ही नहीं संस्कृत में, शाप शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है। सांवला ये श्यामल का तद्भव है। साड़ी शाटी का तद्भव है। साली श्याली का तद्भव है। सूना शून्य का तद्भव है। सिंगार श्रृंगार का तद्भव है। ये श्रृंगार भी ध्यान रखिएगा, शुद्ध अशुद्धि में इस तरीके से लिखा जाएगा, कई जगह ये लिखने को मिल जाएगा, ये गलत है। ठीक है। सीढ़ी शेड़ी का शेढ़ी ढ, ठीक, शेढ़ी का तद्भव है सीढ़ी। सिंघाड़ा ये श्रृंगाटक का तद्भव है। सरवर सरोवर का तद्भव है। सौंप ये समर्पय का तद्भव है। सुई सूचिका का तद्भव है। हींग हिंगु का तद्भव है। हरा हरित का तद्भव है। हिंडोला हिंदोला का तद्भव है। खीर क्षीर का तद्भव है। छिन क्षण का तद्भव है। छुरा
क्षुर का तद्भव है। राख या खार ये क्षार का तद्भव है। राख या खार ये क्षार का तद्भव है। सूत या सूत जो है ये सूत्र का तद्भव है। सुघड़ ये सुघट्ट का तद्भव है। साई स्वामी का तद्भव है। हाथी वाला जो हथनी है, हथनी ये हस्तनी का जो है तद्भव है। वहीं हाथी हस्ती का तद्भव है। दोनों एक साथ देख लीजिए। हथनी हस्तनी का तद्भव है। हाथी हस्ती का तद्भव है। हड्डी अस्थि का तद्भव है। मामा मातुल का तद्भव है। मामी मामिका का तद्भव है। फेफड़ा फुफ्फुस का तद्भव है। पूड़ी पुपालिका का तद्भव है। नेवला नकुल का तद्भव है। धोती धौत्र का तद्भव है। पता पत्र का तद्भव है। पुआ पूपक का तद्भव है। महगा महार्घ का तद्भव है। पहेली प्रहेलिका का तद्भव है। फूलवाड़ी फुल्ल वाटिका का तद्भव है। थाना स्थानक का तद्भव है। साला श्यालक का तद्भव है। फोड़ा स्फोटक का तद्भव है। बोना वपन का तद्भव है। लोमड़ी लोमशा का तद्भव है। शूरी क्षुरिका का तद्भव है। गौरुआ गेरुआ गैरिक का तद्भव है। गैरिक मृदभांड आपने सुना होगा, तो गेरुआ ये गैरिक का तद्भव है। इलायची एला का तद्भव है। गजेंद्र गयंद का तद्भव है। जामुन जम्बुल का तद्भव है। पान तांबूल का, तांबूलम फलम आप अक्सर कथा में भी सुनते होंगे, तो तांबूल का तद्भव है। कसौटी कश पट्टिका का तद्भव है। खुरपा शुरपा शुरप्रया, शुरप्रया आता है ना, शुरप्र, इसका तद्भव है खुरपा। पराठा ये परपट का तद्भव है। अलग अलग्न का तद्भव है। अगाड़ी अग्रवर्ती का तद्भव है। अरक अर्क का तद्भव है। अस्सी अशीति का तद्भव है। आंसू अश्रु का तद्भव है। आखा अखिल का तद्भव है। इमली अम्लिका का तद्भव है। अदरक आर्दक का तद्भव है। आसरा आश्रय का तद्भव है। आरसी आदर्शिका का तद्भव है। इतना इयत का तद्भव है। ईंट इष्टिका का तद्भव है। उल्लू उल्लूक का तद्भव है। उजला उज्ज्वल का तद्भव है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, ये शब्द शुद्धि में पढ़ाएंगे बाद में। ऊसर ऊषर का तद्भव है। ओझा उपाध्याय का तद्भव है। ऊन ऊर्णा का तद्भव है। एक और ट्रिक लिख लीजिएगा कि मैक्सिमम जो ड़ का प्रयोग होता है ना दोस्तों, ये भी तत्सम में होता है। ये भी एक ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा। ये दोनों ट्रिक, एक ऋण वाला और विसर्ग वाला, ये हम लिखना भूल गए, आप लोग लिख लीजिएगा। जहां पर मैंने ट्रिक लिखाई वहीं पर लिख लीजिएगा। तो ड़ का भी प्रयोग अक्सर संस्कृत शब्दों में, अर्थात जो तत्सम शब्द होंगे वहां पर प्रयुक्त होता है। ऊन ऊणा का तद्भव है। कंगन कंकण का तद्भव है। कछुआ कच्छप का तद्भव है। कतरन कर्तन का तद्भव है। कपास करपास का तद्भव है। कलोल कल्लोल का तद्भव है। कलेश क्लेश का तद्भव है। काजल कज्जल का तद्भव है। कान कण का तद्भव है। कीड़ा कीटक या कीट का तद्भव है। काम या काज ये कार्य के दोनों तद्भव हैं। ठीक है। काम तद्भव होता है कर्म का भी, तो कर्म का भी तद्भव होगा, कार्य का भी, और कार्य और कर्म दोनों ही तत्सम शब्द हैं। कुंवर कुमार का तद्भव है। कुछ किंचित का तद्भव है। कुम्हार कुंभकार का तद्भव है। कैंची करतरी का तद्भव है। कोख कुक्षि का तद्भव है। कोयल कोकिला का तद्भव है। कौवा काक का तद्भव है। कोठा कोष्ठ का तद्भव है। कोठी कोष्ठिका का तद्भव है। खान खनि का तद्भव है। खाट खटवा का तद्भव है। खप्पर खरपर का तद्भव है। गधा गर्धव का तद्भव है। गड्ढा गर्त का तद्भव है। गात गात्र का तद्भव है। गाभिन गर्भिणी का तद्भव है। गांठ ग्रंथि का तद्भव है। गीध ये गृद्ध का तद्भव है। ठीक है। गेहूं गोधूम का तद्भव है। गाय गो का तद्भव है। गुफा गुहा का तद्भव है। गूथना गुम्फन का तद्भव है। गंवार ग्रामीण का तद्भव है। गहरा गंभीर का तद्भव है। घरनी गृहिणी का तद्भव है। घड़ा घट का तद्भव है। घड़ी घटिका का तद्भव है। घी घृत का तद्भव है। चमड़ा चर्म का तद्भव है। चना चणक का तद्भव है। चिड़िया चटिका का तद्भव है। चौक चतुष्क का तद्भव है। चौखट चतुष्काठ का तद्भव है। चौराहा चतुष्पथ का तद्भव है।
चिकना चिक्कण का तद्भव है, चाक चक्र का तद्भव है, छेनी छेदनी का तद्भव है, छेद छिद्र का तद्भव है, झीना जीर्ण का तद्भव है, तंदुल तंडुल का तद्भव है, तपन तप्त का तद्भव है, तोंद तुंद का तद्भव है, दाख द्राक्षा का तद्भव है, दूल्हा दुर्लभ का तद्भव है, दाद दद्रु का तद्भव है, दिया दीप का तद्भव है, दिया सलाई दीप शलाका का तद्भव है, दिशावर दिशांतर का तद्भव है, दूब दूरवा का तद्भव है, दुपट्टा द्विपट का तद्भव है, दुबे द्विवेदी का तद्भव है, धीमर धीवर का तद्भव है, धान धान्य का तद्भव है, नया नव्य का तद्भव है, नाई नापित का तद्भव है, निडर निर्दर का तद्भव है, ननदोई नना द्रिपति का तद्भव है, निठुर ये निष्ठुर का तद्भव है, नीम निब का तद्भव है, नयन नयन का तद्भव है, पलंग पर्यंक का तद्भव है, पंथ पथ का तद्भव है, फरसा परशु का तद्भव है, पूनम पूर्णिमा का तद्भव है, पकवान पकवान का तद्भव है। ये क्या है? आधा न है, पूरा न है, ठीक, पकवान। प्यास पिपासा का तद्भव है, परख परीक्षा का तद्भव है, पोथी पुस्तक का तद्भव है, पानी पानीय का तद्भव है, पनसारी पर्णशालिका का तद्भव है, पोखर पुष्कर का तद्भव है, दाहिना दक्षिण का तद्भव है, दोपहरी द्विप्रहरी का तद्भव है, ढीठ धृष्ट का तद्भव है, धाय धात्री का तद्भव है, धूरी धूलि का तद्भव है, धन्ना सेठ धन श्रेष्ठी का तद्भव है, मक्खन मृक्षण, क्या है? मृक्षण का तद्भव है, ठीक है। मक्खन किसका है? मृक्षण का, मृक्षण ये री वाला है, मृक्षण का तद्भव है। महावत महापात्र का तद्भव है, पत्थर या पाहन ये पाषाण या प्रस्तर के तद्भव हैं, पापड़ परपट का तद्भव है, पत्ता पत्र का है तद्भव, फूलना फुल्लन का है तद्भव, बकरा बरकर का तद्भव है, भूखा बुभुक्षित का तद्भव है, बांझ बंध्या का तद्भव है, बांध बंध का तद्भव है, बेर बदरी का तद्भव है, भला ये भद्र का तद्भव है, भंडार ये भांडागार का तद्भव है, भाड़ा भाटक का तद्भव है, भट्ठी भ्रष्टिक का तद्भव है, भस्मी भस्म का तद्भव है, मगर ये मकर का तद्भव है, मक्खी मक्षिका का तद्भव है, मच्छर मशक का तद्भव है, मामा मातुल का तद्भव है, मिठाई मिष्टान्न का, मिष्टान्न का तद्भव है, मोती मौक्तिक का तद्भव है, मूस मूषक का तद्भव है, मेढक ये मंडूक का तद्भव है, मदारी मंत्रकारी का तद्भव है, मकड़ी मरकटी का तद्भव है, मनिहार मणिकार का तद्भव है, मसहरी मशक हरी का तद्भव है, दातून दंत धावन का तद्भव है, जुआ द्यूतम या द्यूत क्रीडा, द्यूत आप सुनने होंगे तो द्यूतम का ये जुआ तद्भव है, डोली दोलिका का ये तद्भव है, रीता रिक्त का तद्भव है, लोहा लौह का तद्भव है, लुहार लौहकार का तद्भव है, बसेरा बास वास गृह का तद्भव है, व से ये ब हो गया है, बैर बानी ये वीर वीर वर्णिनी, व का ब और व का ब, आप ट्रिक देख रहे होंगे, हम बार बार चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन ट्रिक आप अप्लाई करिए। वीर वर्णिनी का क्या हो गया है? बैरबानी। एक और ट्रिक हमने बताया जो ड़ वाला, उससे भी। बजरंग वज्रांग का तद्भव है, बारात वर यात्रा का तद्भव है, बैंगन वार्ताक का तद्भव है, बगुला वक का तद्भव है, ठीक है। सास श्वश्रु का तद्भव है, श्वश्रु जो सास होती हैं, सास ये श्वश्रु का तद्भव है, सुअर शूकर का तद्भव है, सौंठ शुष्टि का तद्भव है, सूंड शुंड का तद्भव है, सुआ शुक का तद्भव है, सींग ये श्रृंग का तद्भव है, ठीक है। ये वाला कभी नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखिए, श्रृंगार वाले में ही बताया आपको, श्रृंग ऐसे लिखा जाएगा, सींग का तद्भव है, सींग तद्भव है किसका? श्रृंग का। सांकल श्रृंखला का तद्भव है, सियार श्रृंगाल का तद्भव है, सेठ श्रेष्ठी का तद्भव है, सतसई सप्तशती का तद्भव है, सरसों सरसप का तद्भव है, सौत
ये सपत्नी का, सौत या सौतन, सपत्नी का तद्भव है। बांसुरी वंशी का तद्भव है। बंदर वानर का तद्भव है। बनिया वणिक का तद्भव है। बीट विष्टा का तद्भव है। बैन ये वचन या वाणी का तद्भव है। हल्दी या हरिद्रा, हल्दी जो है ये हरिद्रा का तद्भव है। अक्सर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछा गया है ये सब। हाट ये हट्ट का तद्भव है। हांडी हंडी का तद्भव है। खत्री क्षत्रिय का तद्भव है। छीन क्षीण का सब तद्भव है। तीन त्रीण का तद्भव है। पसीना प्रस्विन का, प्रस्विन आधा न पूरा न, प्रसन्न का तद्भव है। भूख बुभुक्षा या क्षुधा का तद्भव है। भभूत विभूति का तद्भव है। टकसाल टंकशाल या टंकशाला का तद्भव है। भैंस महिष का तद्भव है। पीपल पिप्पल का तद्भव है। नरक नरक का तद्भव है। इसमें भी अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नरक यहाँ पे तत्सम हो जाता है, नरक तद्भव। ये एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिक काम नहीं आ रही। मैंने इसीलिए आपको कहा ट्रिक 99.99% जगह काम देगी, लेकिन आपको सावधान रहना है। तो यहाँ पे नरक जो है ये तत्सम है, आधा र आने के बाद भी नरक जो है तद्भव है। ठीक है। अंगीठी अग्निष्ठिका का तद्भव है। पर्ण पर्ण का तद्भव है। शक्र शक्कर का तद्भव है। नेह स्नेह का तद्भव है। फूल पुष्प या फुल्ल का तद्भव है। अंगोछा अंग प्रौछा का तद्भव है। माथा मस्तक का तद्भव है। भौं भ्रिकुटी का तद्भव है। अनि अणि का तद्भव है। अपना आत्मन का तद्भव है। कूदना कूर्दन का तद्भव है। कैथा कपित्थ का तद्भव है। कोई का क्या हो गया, को अपि, अर्थात कोई तद्भव है को अपि का। ये वाला जो है द मत पढ़ लीजिएगा, ड मत पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं? अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब है कि इसको उच्चारण में प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उच्चारण इसका अ होता है, ठीक है। लेकिन ये अवग्रह चिन्ह का प्रयोग विसर्ग संधि में करते हैं। कब करते हैं? जैसे यहां पर कह और अपि से बना है को अपि, कह और अपि से, तो अ का विलोप एक प्रकार से हो गया है इस संधि में, ये बन गया है को, और यहां पर अवग्रह चिन्ह और अपि। जब विसर्ग संधि, हालांकि संधि आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो को अपि का तद्भव होगा कोई। अंडी ये एरंडी का तद्भव है। कौन का पुनः का तद्भव है। घूंट ग्रिष्ट का तद्भव है। अगहन अग्रहायण का तद्भव है। रहट अरघट का तद्भव है। लच्छा लवगुच्छ का तद्भव है। लकड़ी लगुड का तद्भव है। लाठी लगुड यष्टि का तद्भव है। लीख लिक्षा का तद्भव है। लेई लेपिका का तद्भव है। लोथ लोष्ट का तद्भव है। मौसी मातृश्वासा का तद्भव है। यूं एवं का तद्भव है। यह ऐश का तद्भव है। यहाँ अत्र का तद्भव है। मैल मल का तद्भव है। मौर मुकुट का तद्भव है। सुआ शुक का तद्भव है। सिल शिल का तद्भव है। सिकड़ी श्रृंखला का तद्भव है। सितार सप्तवार का तद्भव है। साही शल्यकी का तद्भव है। सांचा सच्चक का तद्भव है। समझ संबुद्धि का तद्भव है। सलोना सलावण्य का तद्भव है। सहेली सहेलनी का तद्भव है। सत्य सत्व का तद्भव है। सेठ श्रेष्ठी का तद्भव है। बहेड़ा ये विभीतक का तद्भव है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव का वीडियो है, इसको जितनी बार हो सके देख लीजिएगा। अति संभावित प्रश्नों के साथ, ट्रिक के साथ हमने बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई अगर दुविधा है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ पेड ग्रुप में हम दे देंगे। पेड ग्रुप के जो छात्र हैं, आप पेड ग्रुप से अभी भी जुड़ सकते हैं। आरओ एआरओ के, पीसीएस प्रीलिम्स मेंस के। जुड़ने के लिए 7905901018 पे संपर्क करके, व्हाट्सएप पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।